नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सुज़लॉन के ऊपर बात करेंगे। जितने भी शेयर होल्डर्स है सुज़लॉन के, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। सो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। एंड चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आ जाए। सुज़लॉन के पहले बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग मार्केट को रिकैप कर लेते हैं कि किस हिसाब से मार्केट फ्राइडे को क्लोज हुआ, एंड क्या पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट में कहाँ तक कौन सा लेवल रहेगा, एंड कहाँ तक गिरावट ये मार्केट में होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि वॉर के वजह से मार्केट ये गिरा है। अब वॉर कब खत्म होगी, नो आइडिया, लेकिन जब तक वॉर चल रही है तब तक आपको आपका पैसा बचाना है, एंड जैसे ही वॉर खत्म होती है आपको वो शेयर्स उठाने हैं जो आपके नजरों के सामने गिरे थे, और जो भी अच्छे शेयर्स थे, जो भी हाई क्वालिटी शेयर्स थे, वो आपको पिकअप करने होंगे। तो वहां पे आपका एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जीरो से। आई गेस कह सकते हैं, स्क्रैच से तो नहीं कह सकते, जीरो से नहीं, लेकिन जितना भी जो स्टॉक अच्छे खासे चल चुके थे, जहां पे आपकी जो थिंकिंग थी कि बॉस ये हाथ से निकल गया है, वहां पे आपको एक डिस्काउंट में मिल जाएगा ये जितने भी शेयर्स आपके माइंड में है। एंड अगर आपको नहीं पता कौन से शेयर्स सिलेक्ट करने हैं, या फिर आपको जानना है वो शेयर के बारे में, आपके मनपसंद शेयर के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 की। अगर हम फ्राइडे की क्लोजिंग देखें तो ऑलमोस्ट 25,000 के नीचे ये इंडेक्स आ चुका था, लेकिन 25,000 से वापस से थोड़ी सी रिकवरी आई है, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स की, 40-50 पॉइंट्स की। लेकिन ये रिकवरी रहेगी कि नहीं रहेगी, नो आइडिया। अगर हम लोग सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी बहुत ही अच्छी खासी गिरावट हुई है। ऑलमोस्ट 800 850 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली थी लास्ट फ्राइडे को, यानी कि कल। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी गिरावट हुई, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 450% की गिरावट हुई है। अगर निफ्टी आईटी की बात करें तो ये भाई सब अलग ही धुन में चल रहे थे, क्लोज भी अच्छे खासे पॉजिटिव वे में क्लोज हुए हैं। इंडेक्स रिलेटेड, मतलब बाकी के इंडेक्स से कंपेयर करें तो निफ्टी आईटी में पैसा बना है। निफ्टी आईटी के जितने भी स्टॉक्स है, आईटी स्टॉक्स, वो उसमें एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में भी एक अच्छी खासी गिरावट हुई है। अगर हम लोग कंपेयर करें सारे इंडेक्सेस में तो निफ्टी आईटी ने एक अच्छा खासा कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी मोमेंटम तेजी दिखाई है। अगर हम लोग प्रीवियस यानी कि कल हम लोग डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में भी एक अच्छी खासी तेजी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। अगर देखोगे तो आप ऑलमोस्ट यहाँ पे साढ़े चार सौ पॉइंट 350 पॉइंट्स के आसपास की तेजी यहाँ पे डाउ जोन्स में दिखी है। आई गेस ये फ्यूचर, मतलब ऐसा लग रहा है कि मंडे को एक अच्छी खासी ओपनिंग हो सकती है, यानी कि स्टेबल हो सकता है मार्केट। अगर हम एसएमपी की बात करें तो एसएमपी में ज्यादा कुछ मोमेंटम था नहीं, लेकिन एक अच्छा खासा पॉजिटिव वे में ही क्लोज हुआ है। अगर हम लोग नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में जबरदस्त तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 1.22% के इंडेक्स ये चला है, ऑलमोस्ट 220 पॉइंट्स यहाँ पे नेस्डेक में चला है। फ्राइडे की क्लोजिंग अगर हम लोग यूएस बाजार में देखें तो बहुत ही अच्छे खासे पॉजिटिव व्यू यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन क्या ये इंडियन मार्केट को अफेक्ट करेगा, ये तो मंडे को ही पता चलेगा। चलिए बात करते हैं हम लोग सुज़लॉन के ऊपर। सुज़लॉन के स्टॉक में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 1.33% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है फ्राइडे को। अगर हम लोग प्रीवियस 5 दिन की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में बहुत ही अच्छी खासी गिरावट, ऑलमोस्ट 8.5% की गिरावट एक ही हफ्ते में देखने को मिली है। पिछले एक महीने से ये स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो 76 पे था लास्ट मंथ में, यानी कि ऑलमोस्ट 5 सितंबर को। और आज की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 5 अक्टूबर को भी ये ही लेवल पे है, यानी कि एक महीने से ये स्टॉक एक कंसोलिडेट जोन में ही चल रहा है। अगर हम लोग प्रीवियस 6 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट ये 75.24 पॉइंट्स के रिटर्न्स की, मतलब रिटर्न्स ये स्टॉक ने दिया है, जो कि जबरदस्त है। मुझे तो इससे भी ज्यादा रिटर्न्स दिया है। अगर मैं अपना प्रीवियस मतलब मैंने ये स्टॉक 2018 में आसपास खरीदा था, एंड ऑलमोस्ट मैंने 12.12 रुपीज में ये स्टॉक परचेज किया है। मैंने अभी तक तो वो बेचा नहीं है, एंड मैं वैसे की वैसे ही रखने वाला हूँ ये स्टॉक। अगर पिछले
एक साल में देखे तो स्टॉक ने बहुत ही अच्छी खासी तेजी मतलब रिटर्न्स अच्छे खासे दिए हैं, ऑलमोस्ट 153.36 के रिटर्न्स दिए। तो चलिए बात करते हैं न्यूज के ऊपर। न्यूज क्या है, यहाँ पे न्यूज अपडेट आई थी 3 तारीख को। मैं आई गेस थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो RVNL एंड सुजलॉन एनर्जी में गेट लार्ज कैप स्टेटस इन नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो सुजलॉन का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि लार्ज कैप में आ सकता है। एंड जैसे ही लार्ज कैप में आएगा तो यहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम ये स्टॉक में देखने को हमें मिल सकती है। RVNL का स्टॉक भी यहाँ पे आने वाला है। अगर हम लोग डेट की बात करें तो डेट यहाँ पे रफली RVNL एंड सुजलॉन एनर्जी लार्ज कैप स्टेटस इन फेब सॉरी फेब 2025, यानी कि फेब तक 2025 तक कुछ महीने में ये स्टॉक ऑलमोस्ट हमें लार्ज कैप में देखने को मिलेगा। वहां पे हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो यही न्यूज था। अब हम लोग थोड़ा टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं, कहाँ पे कौन से लेवल पे आपको ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर हम लोग गिरने से बात करें तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक ने 84 रुपीज के आसपास का अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, क्योंकि वन साइड ये रैली चल रही थी। अगर रैली की बात करें तो स्टॉक में कभी भी गिरावट आई नहीं है, कंटिन्यूसली ये धीरे 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 करके ही स्टॉक अपने अप साइड में जाता रहा है। यहाँ पे फर्स्ट ऑल टाइम हाई बनाए, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस से यहाँ पे ऑल टाइम दूसरा बनाए। अब हो सकता है वापस से थोड़ा नीचे आए एंड वापस से 80 to 90 100 के आसपास भी ये स्टॉक जा सकता है, लेकिन अभी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि स्टॉक में कितनी परसेंट की गिरावट हमें देखने को ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल चुकी है। अगर हम लोग 85 से अगर हम यहाँ तक देखें तो ऑलमोस्ट 16% की गिरावट ये स्टॉक में 2 महीने में हो चुकी है, जहां पे हमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि ये स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि 16% 15% की गिरावट अगर कोई स्टॉक में आ जाती है एंड इस टाइम में अगर आप देखो तो यूएस मार्केट में भी अच्छी खासी न्यूज आ रही है, मतलब उनके भी इंडेक्स अच्छे खासे क्लोज हुए हैं, तो हो सकता है कि मंडे को भी ये स्टॉक में मोमेंटम हो सकता है। सो अगर आप देखें सपोर्ट की बात, तो सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट जहां पे क्लोज हुआ है उसका जो ऑल टाइम मतलब लो है ऑलमोस्ट वहां पर ये स्टॉक को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से रैली स्टॉक में स्टार्ट हुई थी, यानी कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे कंसोलिडेट जोन ऑलमोस्ट बन चुका था। उसके बाद क्या किया, स्टॉक ने एक अच्छी खासी मोमेंटम बनाई, अपना ऑल टाइम हाई बनाया एंड फिर से क्या हुआ, स्टॉक ने यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से एक अपसाइड में चांस मिला स्टॉक को एंड फिर से एक और अच्छा खासा ऑल टाइम हाई बनाया एंड देन फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे के साइड। अब ये रेड कैंडल ऐसी बनी है कि यहाँ पे आपको रेड कैंडल के बारे में, मतलब इस कैंडल के बारे में आपको जानना है कि ये कैंडल के बारे में क्या है। मैं तो बताऊंगा नहीं, बिकॉज मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ कि रेड कैंडल स्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कैंडल के बारे में पता है तो आप सर्च करके आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब ये कैंडल हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एज एन सपोर्ट भी हम कह सकते हैं, या फिर ये सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए हमें कह सकते हैं। अगर मार्केट में अगर ये कैंडल यानी कि ये लेवल अगर टूटता है तो आने वाले टाइम में हमें 68 टू लेके 68 से लेके 60 तक की भी हमें यहाँ पे प्राइस मिल सकता है अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक करता है तो हमें एक अच्छा खासा फिर से 86 के आसपास के जो अपना ऑल टाइम हाई है यहाँ पे आप एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। सो अगर मार्केट कल पॉजिटिव यानी कि मंडे को मार्केट इस यहाँ पे सपोर्ट लेता है, इसके ऊपर एंड विथ हाई वॉल्यूम्स क्लोज होता है, क्लोज अगर आपको देखना है, अगर मार्केट अगर आपको नहीं पता तो जैसे कि आज का जो ऑल टाइम हाई है वो 76 है, ठीक है, यानी कि फ्राइडे का। अगर मार्केट 76 के ऊपर क्लोज होता है, ठीक है, 76 के ऊपर विथ हाई वॉल्यूम्स, तो वहां पे आप परचेस कर सकते हो एंड वहां पे ग्रीन कैंडल होनी चाहिए जो कि अपने इसको हाई को कवर करता हो, तो ही आप वहां पे एंट्री ले सकते हो। एंड उस टाइम पे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ऑलमोस्ट 64 के आसपास का, यानी कि 7-8 रुपए के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 64 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड वहां पे आप एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें अप साइड में देखने को मिल सकती है।
अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होता है 72 के ऊपर विथ हाई वॉल्यूम्स एंड अगर 76 के ऊपर भी क्लोज हुआ, यानी कि कंफ्यूज मत होना, मेरा ये कहने का मतलब है अगर 72 पे सपोर्ट अच्छा खासा लिया प्लस अपने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करता है विथ हाई वॉल्यूम्स, तो हम लोग वहां पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, स्टॉक में एक अच्छी खासी मोमेंटम आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 72 को ब्रेक किया तो हमें आने वाले टाइम में 78 टू 74 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आई गेस यहाँ पे मैं क्लियर हूँ कि कहाँ पे हमें सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। सो आई गेस यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग स्टॉक के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो गुड लक फॉर सुजलॉन। सुजलॉन को आप अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो, बिकॉज मार्केट में कभी भी ये स्टॉक आपको मोमेंटम दे सकता है एंड इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि ये कब, मतलब कोई भी स्टॉक की गारंटी नहीं वो कहां से सपोर्ट लेगा, कहां से रेजिस्टेंस खाएगा, लेकिन जिस हिसाब से चार्ट बोल रहा है उस हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। लेकिन हम लोग एक बार एनएससी की भी वेबसाइट पे चले जाते हैं, अगर आपको वॉल्यूम्स देखने होते हैं कोई भी स्टॉक में तो सबसे बेस्ट यही वेबसाइट है। अगर हम लोग प्रीवियस डे की बात करें तो यहाँ पे 76 पॉइंट ऑलमोस्ट 47% के डिलीवरी बाइंग यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि स्टॉक में थोड़ी अच्छी खासी यहाँ पे लोग परचेज भी कर रहे हैं, ट्रेड ज्यादा नहीं कर रहे, यानी कि सोच रहे लोग कि जैसे ही मार्केट खत्म होगा, यानी कि जैसे ही वॉर खत्म होगा तो हमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सिंस 85 से लेके ये स्टॉक 72 के आसपास भी आ चुका है। सो जैसे ही मार्केट मंडे को पॉजिटिव वे में जाता है तो आप यहाँ पे ये स्टॉक के बारे में सोच सकते हो। सो यस, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। गुड लक फॉर सुजलॉन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।